नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो विषय रहने वाला है वो उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज के लिए जो ये वीडियो रहेगी हमारी इसी विषय पर रहेगी कि जो उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर है। तो दोस्तों, जो दूसरा विधानसभा भवन जो है वो हमारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण पर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भराड़ीसैंण। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, गैरसैंण के कोदिया बगड़ में मेला लगता है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं गैरसैंण के कोदिया बगड़ की, जहां पर वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है। इन्होंने ही सबसे पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। यहीं पर इनकी समाधि है, जहां पर प्रत्येक वर्ष 12 जून को मेला लगता है इनके स्मृति में। हमारा अगला प्रश्न है, देवदामनी बुग्याल कहाँ है। तो दोस्तों, जो देवदामनी बुग्याल है वो हमारा है आपका उत्तर काशी में है। सुंदर मखमली घास के लिए किस बुग्याल को जाना जाता है। बेदनी, बगजी, दयारा या गुलाबी काठा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेदनी बुग्याल, जो कि आपका चमोली जिले में स्थित है। वहीं मैं बगजी बुग्याल की बात करूं तो ये भी आपका चमोली जिले में है। दयारा बुग्याल आप सभी जानते हैं, जो आपका उत्तरकाशी जिले में है। वहीं आपका गुलाबी काठा बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में है। दयारा बुग्याल आपका मक्खन की होली से के लिए प्रसिद्ध है। मक्खन की होली यहाँ पर खेली जाती है, जिसकी शुरुआत चंदन सिंह राणा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न आता है कि सोन गंगा या काली गंगा का उद्गम किस ताल से होता है। तो दोस्तों, जो इसका उद्गम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुकी ताल से होता है। रुद्रप्रयाग में वासुकी ताल से ही आपकी सोन गंगा या काली गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक तालों वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, जो सर्वाधिक ताल है वो आपके नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी के सी आकार का ताल कौन सा है। तो दोस्तों, जो सी टाइप का जो आकार है, जिसकी आकृति है, वो है आपकी भीमताल की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, भीमताल, सही उत्तर होगा। अलकनंदा नदी किस ताल से निकलती है। तो दोस्तों, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका सतोपन ताल, जो कि चमोली जिले में स्थित है। ज्यूरुथा जलप्रपात कहाँ है। ज्यूरुथा जलप्रपात दोस्तों आपका है धार चूला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों, वसुधारा जो जलप्रपात है वो आपका सरस्वती नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। वही जो केदारनाथ चोटी है उसकी ऊंचाई आपकी 6968 मीटर है। वहीं माणा की अगर हम बात करें तो माणा की आपकी 72 मीटर है। तथा नंदा देवी जो पूर्वी है, इसकी जो हाइट है वो 74-34 मीटर है।
ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस पर्वत के समीप देववन ग्लेशियर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल पर्वत। दोस्तों जो त्रिशूल पर्वत है इसकी जो हाइट है आपकी 7120 मीटर है। वहीं मैं चौखंबा पर्वत की बात करूं तो 7138 मीटर जो है इसका हाइट है। वहीं मैं बात करूं कामेत पर्वत की जो दूसरा लार्जेस्ट माउंटेन है 7756। नंदा कोट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 6861 मीटर का। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों अभी हमने पीछे बात करी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। टिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों जो टिपरा बमक ग्लेशियर है वो आपका चमोली जिले में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। कालबलंदा ग्लेशियर, कालबलंदा ग्लेशियर जो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संभरले और सुखराम ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर इसका सही उत्तर है। रुधिर कुंड कहाँ है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी तथा उत्तरकाशी। दो बार उत्तरकाशी दोस्तों लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। भरतखंड तथा खर्चाखंड शिखरों के मध्य कौन सा धाम है? तो दोस्तों जो भरतखंड और खर्चाखंड शिखर जो है इनके मध्य जो है आपका केदारनाथ स्थित है। खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? तो दोस्तों खरसाली गांव में जो पूजा होती है वो आपकी यमुनोत्री मंदिर की पूजा। मुखवा गांव में किस धाम का शीतकालीन आवास है? तो दोस्तों मुखवा गांव उत्तरकाशी का मुखवा गांव, ये ऑप्शन नंबर एक, गंगोत्री धाम जो है हमारा ये शीतकालीन स्थान है मुखवा गांव। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की प्रस्तर प्रतिमा है? तो दोस्तों जो शंकराचार्य जी की जो प्रस्तर प्रतिमा है वो है आपकी तुंगनाथ जी में। तुंगनाथ जी जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राज्य का एक धाम है। नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित चार धाम कौन सा है? तो दोस्तों सभी को पता है नर और नारायण पर्वतों के मध्य आपका बद्रीनाथ धाम स्थित है। शंकुधारी शैली में किस धाम का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों जो शंकुधारी शैली में जो निर्माण हुआ है आपका केदारनाथ मंदिर का हुआ है। प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्रथम बद्री कहा जाता है वो आपका आदि बद्री को कहा जाता है जो आपका कर्णप्रयाग में स्थित है। सुदर्शन झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है वो आपका देव प्रयाग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किस जिले में अति सघन वन पाए जाते हैं? यानी कि सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में अति सघन वन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों, उमा देवी मंदिर किस प्रयाग के निकट है? तो दोस्तों जो उमा देवी मंदिर है हमारा वो है आपका कर्ण प्रयाग के समीप।
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी से जो मिलन होता है विष्णुप्रयाग में वो है आपका धौली गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित चार धाम है। तो दोस्तों जो सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है चार धाम वो है आपका गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सुखताल कहाँ है? तो दोस्तों जो सुखताल है आपका चमोली जिले में स्थित है। लोकपाल झील किस जिले में है? तो दोस्तों जो आपकी लोकपाल लेक जो है वो आपकी चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस रंग का है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का पक्षी है मोनाल वो है आपका भूरे रंग का। एक जो आता है मोनाल जो है वो मादा रहती है आपकी, और वहीं आपका डफिया ये नर रहता है जिसका रंग नीला और भूरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्राउन जो है भूरा है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। पावर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों पावर विद्युत जो परियोजना है देहरादून जिले में है। पावर नदी पर ही है, पावर नदी पर ही ये परियोजना है आपकी। अलगाड़ नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों जो अलगाड़ नदी बहती है वो आपकी देहरादून जिले के अंदर बहती है। बूढ़ा केदार कहाँ है? तो दोस्तों जो बूढ़ा केदार है वो आपका टिहरी जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खलिया तथा रहाली बुग्याल कहाँ है? तो खलिया तथा रहाली बुग्याल जो है दोस्तों आपका वो है आपका पिथौरागढ़ जिले में। किसाऊ बांध किस नदी पर है? दोस्तों जो किसाऊ बांध है वो आपका टोंस नदी पर है देहरादून जिले के अंदर। डकरानी तथा डालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है आपका देहरादून के अंदर यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्र का गांव की संख्या किसे दी गई है? तो दोस्तों जो राष्ट्र का गांव की संख्या दी गई है वो आप क्या ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव की संख्या दी गई है। पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों जो पथरी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हरिद्वार जिले के अंदर ये पथरी जल विद्युत परियोजना है जो गंगा नदी पर है। उत्यासु बांध किस नदी पर है? दोस्तों जो उत्यासु बांध है वो आपका अलकनंदा नदी पर है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर ही उत्यासु बांध है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है उत्तराखंड के अंदर वो है आपका काली नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है आपका अलकनंदा नदी का। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबला जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों जो बाबला जल विद्युत परियोजना है ये आपकी चमोली जिले में है अलकनंदा नदी पर। टोंस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों जो टोंस नदी है उत्तराखंड के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला देहरादून तो दूसरा उत्तरकाशी। ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ये प्रवाह होती है। टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 30 जुलाई
2006 में, 30 जुलाई 2006 में इसका प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था। आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों जो आसन बैराज है देहरादून के अंदर, जो रामसर साइट में, जो इंडिया की रामसर साइट भी घोषित हुआ था 2020 में, 26 अक्टूबर 2020 में इसको रामसर साइट बनाई गई थी इंडिया की 38वें नंबर की। तो इसका निर्माण हुआ था 1967 में, 1967 में इसका निर्माण हुआ था, जो देहरादून के अंदर स्थित है।